एक्सरसाइज 2, किस किस का डाउट? एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2। डेंसिटी निकालना एक बार नोट्स में डेंसिटी निकालो। क्लास का है क्या? पानी की डेंसिटी बताइए क्या? हाँ, नहीं वो 1 लीटर में था 55.5। नहीं तो कैलकुलेट करके देखो ना, 18 इंटू 1.67 कितना आ रहा है। तो बस मैच करो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऐसे ही पता लग रहा है 2.9 समथिंग जो भी आ रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही तो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपके आंसर का नियरेस्ट जो भी होगा वो टिक करो। क्या तो ये आ गया ना बेटा, ये 3 आ तो रहा है। हो गया क्या सेकंड क्लियर? नोट्स का है सेकंड, क्लास में करवाया हुआ है। और कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 2 में और कोई डाउट? 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज। आपसे पूछा है बेटा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम है। जब भी नंबर पूछे तो पहले आप मोल निकालो, तो सबके मोल निकालो। पहले वाला जो है 18 ग्राम पानी है, तो कितने मोल? 1। दूसरा ऑप्शन दिया ही है 18 मोल। तीसरा ऑप्शन 18 मॉलिक्यूल दिया है। भाई मैक्सिमम पूछा था, 18 मॉलिक्यूल तो बहुत ही छोटा हो गया, ये तो काफी बड़े हैं उससे। और फिर भी अगर तुझे उससे मोल निकालने ही हैं तो तू ऐसे निकालेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से ऐसे निकलता है n बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये 18 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 18 दिए थे डिवाइडेड बाय n है, काफी छोटा नंबर आ रहा है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1.8 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 0.1 मोल। अब तुझसे मैक्सिमम पूछा था, बता कौन सा ऑप्शन है? आ गया समझ में? और कौन सा क्वेश्चन? 13 दिया था क्या? नहीं दिया। दूंगा तब कर लेंगे डिस्कस, फिर दोबारा करना पड़ेगा क्लास में। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्लास में करवाया है क्या? 18 क्लास में करवाया क्या? 18 डिस्कस कर लेते हैं भाई। किसका डाउट है 18 में वापस से यही पूछा है कि भाई मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में है। अब देखो 18 ml पानी है, 18 ml पानी, क्या 18 बाय 22400 करेंगे क्या? यही तो नहीं करना। मैंने आपको बोला था कि जब भी वाटर बोला जाएगा तो डेंसिटी से सॉल्व करना है। अगर आप 18 बाय 22400 कर रहे हो तो ये तो सिर्फ गैस के लिए होता है भाई, वाटर तो फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो ऐसे नहीं करना आपको। तो मैंने आपको बताया था कि वाटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं डेंसिटी से सोच के करना है। पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। भाई मास बाय वॉल्यूम 1 आ रहा है, 1 तभी तो आएगा जब ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू सेम होगी, तभी तो कैलकुलेट करके 1 आएगा। जैसे अगर मास 2 ग्राम था तो वॉल्यूम 2 ml होना चाहिए, तभी 2 से 2 कैंसिल होके 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml का मतलब है कि हर बार जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू मास की होगी उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम की होगी। तो मुझे बताओ 10 ग्राम मास है तो कितना वॉल्यूम? 100 ml वॉल्यूम है, कितना मास? 100 ग्राम। तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू वॉल्यूम की उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू मास की। समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था 18 ml, यानी कि मास क्या हो गया? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम से आप क्या मोल निकाल सकते हो? तो मोल निकालोगे तो बनाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो था बेटा वो था 18 मोल, नहीं तो कैलकुलेट करोगे तो 10 की पावर -2 मोल्स आएंगे। तीसरा कैलकुलेट करोगे
तो ये PV इज इक्वल टू nRT लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर मतलब फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। तो टेम्परेचर, प्रेशर ये सब दिया है और गैस है, तो PV इज इक्वल टू nRT लगाना होता है। तो PV इज इक्वल टू nRT से जब n निकालोगे तो कैसे आएगा बेटा, PV बाय RT। जब कैलकुलेट करोगे तो 10 की पावर -4 आएगा यहां से। और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है, चौथा ऑप्शन है 10 की पावर -3। अब डायरेक्ट ही देख लो बेटा, मैक्सिमम मोल पूछे या मिनिमम, तो कौन सा आंसर, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बहुत ही टफ था क्या, इतनी सी बात थी, बस फर्स्ट ऑप्शन का ध्यान रखना था। और कौन सा क्वेश्चन सर, मिनिमम पूछता तो मिनिमम पूछता तो कम से कम देखता, मैक्सिमम पूछता तो ज्यादा से ज्यादा देखता। अगर मिनिमम होता तो फैट वाला आ जाता। और कोई डाउट भाई, हाँ 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 नंबर जो है ये पानी के ऊपर ही बेस्ड है। भाई जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है कि एक मॉलिक्यूल पानी का वॉल्यूम बताओ। तो पानी के लिए आप कैसे सोचोगे बेटा, 1 ग्राम पर ml ये डेंसिटी होता है, इट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तुझसे वॉल्यूम पूछा है, क्या तुझे एक मॉलिक्यूल का मास आता है क्या, बता कितना होता है, 18 क्या, AMU, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 18 AMU। तो वॉल्यूम कैसे आएगा बेटा, AMU की वैल्यू बताओ, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 पर अब क्या आएगा, ml। आ गया समझ में। और कोई डाउट, एक्सरसाइज 2 22 नंबर, किसका डाउट है 22। बेटा पहली बात तो ये कि तू कंफ्यूज क्यों हुआ था, मैं बताता हूं। तो कंफ्यूज हुआ था इसने ब्रैकेट में जो लिखा था उसकी वजह से, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये पूछ रहा है कि कार्बन के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, किसी के भी 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यही पूछा है इसने, 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स, एवोगैड्रो नंबर। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2019 में, कोविड-19 20 नहीं दिया था क्या, दिया था कि नहीं दिया था, नहीं दिया था। अगर दे भी दिया होता तो भी अपन इसको कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT से। और कोई डाउट, क्या कब यूज करेंगे, जब तुझे कोई अलग ही उल्टा सीधा प्रेशर दिया है, मतलब ये पांचों में से कुछ गिवन है, जैसे प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर पूछ लिया, या मोल पूछ लिया, तो PV इज इक्वल टू nRT हम यूज कर लिया करते हैं। हाँ 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्लास में करवाया था क्या, एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 21 करवाया है क्या नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 21 देख ले बेटा। तुझसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, मैंने आपको बताया था जब भी मास गिवन होगा पहले क्या निकालोगे, तो मोल निकाल ले भाई एक एक के। पहले वाले का 1/7, दूसरे वाले का 1/108, तीसरा वाला 1/24 और चौथे का 1/32 इंटू 2 यानी कि 1/16। अब मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम, तो चेक कर लेना। तो ऐसा नहीं पूरा पूरा कैलकुलेट करे तू, 1/7 पूरा सॉल्व किया, ऐसे कंपेयर कर ले। जिसमें नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होगा उसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जैसे 1/2 है और एक 1/3 है,
1/2 कितना होता है 0.5, ये कितना होता है 0.3। तो देखो जिसमें नीचे वाला वैल्यू ज्यादा था उसकी वैल्यू ओवरऑल क्या थी, कम थी। और कोई डाउट? अब कभी भी तुझसे नंबर पूछे, कंपैरिजन का क्वेश्चन है, और तुझसे पूछे कि मैक्सिमम किस में या मिनिमम किस में, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके नंबर भी ज्यादा ही होंगे। क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई तुझे अगर नंबर निकालना है सब में तो इनटू एन सभी में तो करेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो कंपैरिजन तो जो डिफरेंट पार्ट होता है उसी से ही होता है भाई। तो जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर भी ज्यादा। और कोई डाउट मॉड्यूल में? पढ़े आगे, पढ़े आगे।